नमस्कार साथियों, मोबाइल रिपेयर में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है कि एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर जो कि लाइट सेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि फ़ोन वाइब्रेट तो होता है, लेकिन आप जब उस पर फोल्डर लगाते हो, कंबो लगाते हो, डिस्प्ले लगाते हो तो क्या होता है कि उसके ऊपर लाइट नहीं आती। तो आप जब ध्यान से देखोगे तो उसमें से अगर आप लाइट उसके ऊपर लाइट लगाकर उसके ऊपर ध्यान से देखोगे कि थोड़ा थोड़ा लोगो वगैरह दिखाएगा, थोड़ा थोड़ा लोगो दिखेगा, लेकिन फुल लाइट नहीं होगी। उसकी लाइट सेक्शन में प्रॉब्लम होगी। तो लाइट सेक्शन को कैसे रिपेयर किया जाता है, आज का जो हमारा टॉपिक है। आप लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारी वीडियो को अवश्य देखें, ताकि आप लोगों को हमारा जो है लाइट सेक्शन में जितनी भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सलूशन आप निकाल सकते हो। हमारी वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और चलते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है लाइट सेक्शन के ऊपर। लाइट सेक्शन आज का हमारा ये टॉपिक है। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइट के लिए सबसे पहले कोई भी फ़ोन जब रिपेयर होने के लिए आता है तो सबसे पहले हम उसके ऊपर डिस्प्ले लगाते हैं कि देखते हैं कि वाइब्रेट हो रहा है। डिस्प्ले लगाते हैं, लेकिन जब उसे ऑन करते हैं तो वाइब्रेट होता है, लेकिन फ़ोन पूरी तरह से ऑन नहीं हो पाता। तो कई बार जो होता है कि उसमें से ग्राफिक आ रहा होता है, लाइट की वजह से वो ग्राफिक दिखता नहीं है, लाइट ना होने की वजह से वो ग्राफिक दिखता नहीं है। तो हम उसके ऊपर तेज़ लाइट डालकर उसके थोड़ा बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा लोगो दिखाएगा, वो ग्राफिक दिखेगा, लेकिन लाइट नहीं आएगी। तो आप उसे ध्यान से देखना सबसे पहले। अगर ऐसा होता है, ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिस्प्ले चेक करनी है। डिस्प्ले लगाकर चेक करनी है, उसके ऊपर डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर डिस्प्ले लगाकर चेक करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिस्प्ले चेंज करेंगे। अगर डिस्प्ले हमारी ओके है फिर भी सेम प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है। नंबर 2, अगर सेम प्रॉब्लम है तो आपको एक तो डिस्प्ले चेंज करके देखना है। अगर नहीं होता है ऑन, फ़ोन में लाइट नहीं आती है, तो आपको उसके ऊपर लाइट डालनी है और ध्यान से देखना है कि ग्राफिक आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ग्राफिक दिख रहा है तो आपको क्या क्या करना है आगे आप देखिए। अगर ग्राफिक आ रहा है तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको डिस्प्ले कनेक्टर के जो 3 जो लाइट के कनेक्शन होते हैं, एनोड, कैथोड 1 भी हो सकता है, कैथोड 2 भी हो सकते हैं, कैथोड 3 भी हो सकते हैं। और इनेबलिंग सिग्नल आपको देखना है। एनोड, कैथोड, आपको ये वाले जो डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर जाना है। और डिस्प्ले कनेक्टर में बहुत सारी काफ़ी पिनें होंगी, जैसे ये है। मान लो कि ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है, मान लो ये, इसमें काफ़ी सारे छोटी छोटी बहुत सारी पिनें होंगी, ऐसे ऐसे। तो इसमें से 1, 2 या 3 ऐसे सप्लाई होंगी। 1, 2, ये 3। इसमें से जो 3 सप्लाई होंगी वो उसके नाम हम आपको बताते हैं। एक का नाम होगा एनोड लाइन होगी। जी, आपको कैसे फाइंड करना है कि इसमें से एनोड कैथोड वाली लाइन कौन सी है, तो आपको डिस्प्ले से भी पता कर सकते हैं। डिस्प्ले के नीचे पत्ते में एनोड की लाइन और कैथोड की लाइन होती है, उसे कंटिन्यूटी आप चेक करके डिस्प्ले कनेक्टर के तक पूछ सकते हो कौन सी इसकी जो पिन है, एनोड की और कैथोड की। अगर आपको पता नहीं चलता तो आप स्कीमेटिक्स में देखिए, बोर्नियो में देखिए, तो आपको एनोड की लाइन मिलेगी। जैसे कि ये हमारी एनोड की सप्लाई है और ये है हमारी कैथोड की। ये कहाँ से आती है, लाइट आईसी से आती है। अगर लाइट आईसी फ़ोन में नहीं होगी तो ये पीएमआई आईसी के अंदर में ये इनबिल्ड होगी, जो कि जिसे बोलते हैं हम सेकेंडरी पावर आईसी के नाम से।
उसके अंदर ये लाइट आईसी और चार्जिंग आईसी जिसमें इन्वॉल्व होती है उसमें होगी। अगर लाइट आईसी अलग से नहीं होगी तो ये सीधे कनेक्शन तीन जो कनेक्शन है जिसे लाइट आईसी से निकलते हैं ये वाले। मान लो ये हमारी लाइट आईसी है जो फ़ोन में लगी है, लाइट आईसी। तो आपको सीधा जाके लाइट आईसी को चेंज नहीं करना है कि लाइट नहीं आ रही है तो लाइट को चेंज करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, एनोड कैथोड की लाइट को फाइंड करना है कि कहाँ कौन सी इसकी पिन है, कौन सा कनेक्शन है इसका। उसके बाद आपको क्या करना है कि एनोड सप्लाई का आपको रेजिस्टेंस देखना है और कैथोड का भी देखना कि कंटिन्यूटी बीप अगर आ रही है या नहीं आ रही है, वो भी आपको देखना किस कंडीशन में वो कैथोड पर रेजिस्टेंस होना चाहिए या बीप होनी चाहिए, वो भी आपको देखना है। एनोड पर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा और वहाँ पर वोल्टेज भी आपको देखनी है। डिस्प्ले बिना डिस्प्ले लगाए आपको वहाँ पर कम से कम जितनी बैटरी चार्ज होगी, बैटरी की सप्लाई पूरी या जितना भी बीपीएच की सप्लाई होगी 3.7 से ऊपर जितना भी वोल्टेज होगा वहाँ पर जाएगा। बैटरी में 3.7 वोल्टेज है तो जहाँ पर आपको 3.7 वोल्टेज मिलेगा, जहाँ पर आपको चेक करना है 3.7 वोल्टेज, 3.7 वोल्टेज जहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है बिना डिस्प्ले लगाए वहाँ पर आपको चेक करना है। ये सब आपने किया और वहाँ और उसके बाद आपको जीआर भी चेक करना है कि कितनी यहाँ पर वैल्यू आ रही है। अगर एनोड लाइन पर अगर आपको बीप आ रही है तो मान लीजिए आपके लाइन में लगा हुआ कोई भी कैपेसिटर हो गया, जैसे ये कैपेसिटर है जो पैरेलल में लगे होते हैं, ये कोई शॉर्ट हो गया है तो आपको वो देख इस लाइन में लगा हुआ कोई कंपोनेंट अगर पैरेलल में अगर बीप आएगी तो पैरेलल वाला कंपोनेंट शॉर्ट होगा तो आपको उसे फाइंड करना और शॉर्टिंग निकालनी है और आपका लाइट का सोल्यूशन निकल जाएगा। अगर बीप नहीं आती है तो अगर आपका रेजिस्टेंस नहीं आता है जीरो, ना कोई उसके ऊपर वोल्टेज है जहाँ ना कोई रेजिस्टेंस है आ रहा है एनोड लाइन के ऊपर, तो मान लीजिए आपकी लाइन ब्रेक हो गई है, ओपन हो गई है, जैसे कि लाइन में लगा हुआ कोई जैसे कि ये वाला रजिस्टर भी लाइन में लगा होगा, ये वाला रजिस्टर या ब्रेक हो गया है, टूट गया है, अंदर से इसकी वायर टूट गई है, तो आपको क्या करना है वहाँ से अगर जंपर लगाना है। आपको ये देखना कि जहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है, जहाँ तक मिल रहा है, अगर जहाँ तक ना मिले तो आपको वहाँ से उठाकर यहाँ पर जंपर मारना है, ऐसे करके जंपर लगाना है। आपको वैल्यू वहाँ तक पहुँचानी है पिन के ऊपर जो कि आईसी से निकलती है, लाइट आईसी से। और कैथोड की लाइन में देखना कई ज़्यादातर लाइट आईसी के कनेक्शन में इस तरह से होता है। कैथोड एक भी होगा, दो भी होंगे, तीन भी होंगे, ये कैथोड के है, ये एनोड के सप्लाई है। अगर इसकी लाइन में लो वैल्यू रजिस्टर भी लगा होता है जो कि ग्राउंड से होता है और इस लाइन में आपको बीप देखने को मिलेगी। अगर बीप नहीं आती है तो आपको वहाँ पर जे वाला रजिस्टर लगाना है ताकि ये लो वैल्यू का रजिस्टर होता है, लो वैल्यू का रजिस्टर होता है। जब जैसे कि 5.1 किलो ओम का होगा, 5.1 जब कम ओम का होगा वो लो वैल्यू का होगा, वो बीप देता है। वो आपको देखना है कि कौन सी सप्लाई बीप दे रही है। कैथोड की लाइन ये आपको चेक करनी है। अगर ये वाला रजिस्टर भी अगर ओपन हो जाए तो आपका लाइट आईसी काम नहीं करेगा। ये भी आपको चेक करना है इसकी लाइन में लगा हुआ। और अगर ये सब सही है, ना कोई इसमें शॉर्टिंग है इस लाइन में, एनोड लाइन में, या ना कोई लीकेज है, तो आपको क्या करना, उसके बाद आपको लाइट आईसी में जो इनपुट होता है बीपीएच जो कि चार्जिंग आईसी से आता है, बीक्यू आईसी सीरीज़ जैसे हम नाम बता रहे हैं, इसमें से 3.7 वोल्ट की सप्लाई जो होती है ये भी आपको चेक करना है। क्या पता इसकी लाइन में लगा हुआ जैसे कि ये कॉइल हो गई, इसकी लाइन में लगी हुई कॉइल जहाँ ओपन हो गई हो तो इसके बाद जो हमारा लाइट आईसी काम नहीं करेगा। तो आपको जहाँ से उठाकर अगर जहाँ पर
वोल्टेज आ रहा है 3.7 वोल्ट, और जहाँ पर वैल्यू भी आ रही है, लेकिन जहाँ पर नहीं आ रही है लाइट आईसी के पास दूसरी तरफ, तो आपको जहाँ से उठा के आपको पता चल जाएगा कि ये कॉइल ओपन हो गई है, उसको आपको बाईपास करना है, बस जंपर मारना है ऐसे करके इसके ऊपर बस। तो उसको 3.7 वोल्ट की सप्लाई मिल जाएगी और ये वर्किंग वोल्टेज मिल जाएगी लाइट आईसी को, और अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। अगर ये भी ओके है, 3.7 वोल्ट भी आ रहा है, ना कोई इस लाइन में एनोड की लाइन में ना कोई लीकेज है, ये भी लाइन सप्लाई ओके है, तो फिर आपको क्या करना है, इस लाइन में लगा हुआ इनेबलिंग सिग्नल आता है जो कि पावर आईसी से भी आता है, जैसे कि ये पीएम है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है इस आईसी को, पावर आईसी कर रहा है या सीपीयू कर रहा है, सीपीयू से आ रहा हो या पावर आईसी से आ रहा है इनेबलिंग सिग्नल। इसकी लाइन में लगा हुआ एक रजिस्टर होता है, उसको निकाल कर आपको वैल्यू चेक करनी है, इस तरफ चेक करनी है, इस तरफ वैल्यू आ रही है या इस तरफ आ रही है, इनेबलिंग सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी आपको चेक करना है। अगर इनेबलिंग सिग्नल नहीं आ रहा है इसी को, तो ये हमारी लाइट ऐसी काम नहीं करेगी, ये भी आपको देखना है। तो उसके बाद बात करते हैं हम, इसमें लगा होता है ज़्यादातर बूस्टिंग कोयल, जैसे कि ये है BPH4 है, इसकी लाइन में लगा हुआ, मान लो ये बूस्टिंग कोयल है हमारी, ये बूस्टिंग कोयल है, बूस्टिंग कोयल ये वाली। तो कई बार ये होता है कि जहाँ पर देखना होता है कि जहाँ पर सप्लाई पहुँच रही है 3.7 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके ऊपर कोयल के ऊपर कई बार ये कोयल को हमको चेंज करना पड़ता है, जो अंदर से ख़राब हो जाती है, कोयल पुरानी हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, या डायोड को भी हमको चेक करना पड़ता है, डायोड हो गया इसके लाइन में। आपको ये और भी एक हम ट्रिक्स बताते हैं, कोई भी इसको लाइट आईसी को हम कैसे पहचानने की कहाँ पर लगी है। लाइट आईसी जो मदरबोर्ड में हमको देखनी है कि जिस यहाँ पर डायोड और आपको बूस्ट कॉइल देखने को मिलेगी, उसको समझ लेना कि एक छोटी सी आईसी होगी और वहाँ पर डायोड जो कि सीरीज़ में लगा होगा, इस तरफ भी वैल्यू आएगी और इस तरफ भी वैल्यू आएगी, दोनों तरफ वैल्यू आएगी। तो आपको ये समझ लेना है कि ये हमारा लाइट आईसी है, लाइट सेक्शन है, इसको पहचान करना इजी है। कि कई बंदे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लाइट आईसी कहाँ पर लगी। अगर PMIC के अंदर होगी तो PMIC के बाहर भी, जैसे PMI 8952 आईसी है, उसके अंदर ये लाइट आईसी इनबिल्ड है, वो आईसी इसका लाइट आईसी का काम कर रही है और चार्जिंग आईसी का भी काम कर रही है। तो आपको ये भी देखना है, बूस्टिंग कॉइल को भी चेंज करके देखना है, और डायोड भी कभी कभी पुराना हो जाता है, सही तरीके से काम नहीं करता, वो भी आपको चेक करना है। ज़्यादातर ये हमने प्रॉब्लम जो पहले बताई उसी में से ये फॉल्ट निकल जाता है, जहाँ तक पहुँचने को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इनेबलिंग सिग्नल नहीं आ रहा है तो आपको वहाँ पर चेक करना है कि PMIC को आपको रिवॉल्व करके देखना है कि PMIC से अगर रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, कि पता कि जहाँ पर इनेबलिंग सिग्नल नहीं पहुँच रहा है, आपको पता चल जाएगा इसकी लाइन में कोई ब्रेक हो गया या कुछ भी हो गया, कुछ ये लाइन चेक करनी है बस। तो आपको ये ऐसा जहाँ से उठाना जंपर और आईसी के पैड में तक देना, अगर ये ओपन हो गई लाइन। तो अगर लाइन सही है तो PMI से वो आपको चेंज करना है, रिवॉल्व करना है, इनेबलिंग सिग्नल आपका सही हो जाएगा। तो कहने पर ये तो बहुत ही ज़्यादा थ्योरी होती है, इसको हम अभी आपको डीपली बता रहे हैं, डीपली कैसे ये काम करती है लाइट आईसी। अगर ये सब सही है फिर भी हमारा जो लाइट आईसी है लाइट नहीं निकाल रहे, लाइट नहीं बना पा रहा है, तो आपको जो लाइट आईसी को चेंज करना लास्ट में, बस यही